दोस्तों, अगर आपका हाथ या पैर के नाखून इस तरीके से सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नाखून जहाँ तहाँ से टूट रहा है, नाखून के ऊपर काला रंग का, पीला रंग का या सफ़ेद रंग का कोई भी परत चढ़ रहा है दोस्तों, तो ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन का लक्षण है। इसे ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, जो कवक के कारण होता है दोस्तों। अगर आप नाखून के फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए एक घरेलू इलाज बताऊंगी और साथ में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो नाखून के फंगल इन्फेक्शन हो जाने पर दोस्तों अगर आप खाएंगे तो आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और कुछ ही दिनों में नया स्वस्थ सुंदर नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जब मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए आपको रोज एक आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। किस तरीके से इसको आपको सेवन करना है आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इसे कैसे सेवन करेंगे तो आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला खाने से दोस्तों हमारे शरीर में कोलेजन भरपूर मात्रा में बनता है, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे नाखूनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आंवला एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। आपको रोज एक आंवला का कांचा सेवन करना है दोस्तों। एक ही बार आप बाजार से ज़्यादा आंवला खरीद कर ला कर रख सकते हैं और रोज एक आंवला सेवन आप करें। आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक आंवला ले करके उसे पहले आप धो लीजिए, फिर बारीक बारीक काट करके उस पर काला नमक, काली मिर्च छिड़क करके आप रोज एक आंवला को इस तरीके से सेवन कर सकते हैं। या आप आंवला के चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, या आंवला को मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके जूस बनाकर एक गिलास एक आंवला को पीस करके पानी में आप घोल लीजिए। एक गिलास पानी में उसमें नमक डाल लीजिए हल्का सा टेस्ट के लिए और इसे पी लीजिए। बस आप किसी तरीके से कांचा आंवला आपको सेवन करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप इसका अचार बना लिए, अचार आपको खाना है, या मुराब्बा बना लिए, मुराब्बा खा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक आंवला रोज कांचा खाना है। इससे आपके नाखून का जो फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आंवला हमारे नाखूनों के पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर रोज़ एक आंवला आप खाएंगे दोस्तों तो आपके शरीर के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर आपका बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं तो झड़ना बंद हो जाएगा। बालों का ग्रोथ अच्छा होने लगेगा, बाल घना हो जाएगा और समय से पहले आपका बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा आंवला हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आंवला में कोलेजन भी पाया जाता है। अगर आंवला हम खाते हैं दोस्तों तो हमारे शरीर में कोलेजन बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे आपके अगर स्किन पर, चेहरा पर रिंकल आ रहे हैं, झाइयाँ आ रहे हैं, एजिंग रिंकल और झुर्रियों को हटाने के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एक आंवला को बारीक बारीक पीसेज में काट लेना है। इस पर आप काला नमक, काली मिर्च को छिड़क करके रोज एक आंवला इस तरीके से आप खा सकते हैं। और आंवला को दिन भर में किसी भी टाइम में आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट में खाना है या इसी टाइम खाना है, दिन भर में किसी टाइम भी आप खा सकते हैं। कोशिश करें आंवला शाम को या रात को न खाएं, इससे आपको कोल्ड हो सकता है। नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए दोस्तों आपको दूसरा चीज़ तुलसी का पत्ता खाना है। तुलसी का पत्ता जो होता है दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इससे एक औषधि ही माना जाता है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीसेप्टिक होता है और एंटी फंगल भी होता है दोस्तों, जिसके वजह से ये कोई भी फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। नाखून के फंगल इन्फेक्शन के लिए दोस्तों रामबाण इलाज है। बस आपको इसे सही तरीक़ा से इस्तेमाल करना है। आपके घर में जो भी तुलसी हो दोस्तों उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक हरा पत्ता वाला जो तुलसी होता है उसे राम तुलसी कहा जाता है, तो अगर वो हो आपके घर में तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये जो मैंने लिया है ये स्यामा तुलसी है। इसका पत्ता इस तरीके से डार्क होता है, काला होता है। तो आपके घर में जो भी तुलसी जी हो उनका पत्ता ले करके आप खा सकते हैं। रोज़ आपको 3 से 4 पत्ता चबा चबा कर खाना है दोस्तों, खाली पेट खाना है। सुबह में ब्रश करके और 4-5 पत्ता तोड़ लीजिए, उसे धो लीजिए और चबा चबा कर खा लीजिए दोस्तों। और 1 गिलास आप नॉर्मल पानी पी लीजिए। उसके 10-15 मिनट के बाद ही आपको कुछ खाना है दोस्तों, नाश्ता करना है। अगर कोई भी इंसान दोस्तों रोज सुबह में खाली पेट 4-5 तुलसी पत्ता को चबा चबा कर खाता है तो बहुत बीमारियों से बच सकता है। आपको कभी भी कोल्ड नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगा। आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी बीमारी आपको जल्दी छू नहीं सकता है दोस्तों। और नाखून के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, कोई भी एलर्जी के लिए दोस्तों, इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको खाज खुजली होता है दोस्तों तो आप रोज़ खाते हैं तुलसी पत्ता तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या तुलसी पत्ता को इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। सुबह में 4-5 आप खाली पेट तुलसी पत्ता चबा चबा कर खा लीजिए, वो तो खाना ही है। इसके अलावा भी आप क्या करें, 10 से 15 तुलसी पत्ता को तोड़ करके धो लीजिए। उसे छोटा जो खलवट्टा होता है किचन में हमारा, उसमें डाल लीजिए। और इस तरीके के 2 आपको लौंग लेना है जिसमें फूल लगी हो, उसको भी खलवट्टा में डाल लीजिए। अब इसको आपको अच्छी तरीके से बारीक कूट लेना है ताकि तुलसी का जो जूस है आप अच्छी तरीके से निकाल सके, इसलिए इसे आपको बारीक कूट लेना है। अब आपको इस तरीके का एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है या छलनी से भी आप इसे छान सकते हैं। आपको तुलसी का और लौंग का जो अर्क निकलेगा दोस्तों उसको अलग निकालना है छान करके। तो आप इस तरीके से सूती के कपड़ा से छान सकते हैं। अगर आप बहुत दिन से नाखून के फंगल इन्फेक्शन से दोस्तों या अंगुलियों के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दाद खुजली हो जाता है दोस्तों, उसके लिए इस रेमेडी को आप फॉलो करें। आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन या कोई भी फंगल इन्फेक्शन दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से तुलसी और लौंग का अर्क को आपको निकाल लेना है, जूस को निकाल लेना है, अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करना है जो बहुत ज़रूरी है नाखून के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इसमें जूस थे तुलसी का निकाल लिया है। अब आपको लेना है एक ये कपूर का टिकिया, जो पूजा के लिए हम कपूर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। एक टिकिया आपको पूरा नहीं डालना है, बस आधा ही डालना है। इस रेमेडी को आपको रोज़ बनाना है और रोज़ लगाना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बना लिए तो आप इसे 4 दिन लगा रहे हैं। आपको रोज़ ताज़ा इसे बनाना है और ताज़ा इसे अपने नाखूनों पर लगाना है। जो भी नाखून इफेक्टेड है उस पर आप लगाइएगा दोस्तों। आपका धीरे धीरे नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कपूर को भी मिक्स कर लिया है। अब इसे आपको अपने नाखूनों पर अप्लाई करने के लिए कॉटन ले लेना है, रुई ले लेना है। इस तरीके से रुई का बॉल बना लीजिए और इसे इस रेमेडी में डिप करके जो भी आपका नाखून फंगल इन्फेक्शन से इफेक्टेड है उस पर लगाना है। नाखून का जो नीचे का एरिया होता है दोस्तों उसमें भी अच्छी तरीके से इस रेमेडी को लगा लीजिए। इस रेमेडी को लगाने के बाद दोस्तों कम से कम आधा घंटा तक नाखून पर इसे इसी तरीके से रहने दीजिए, सूखने दीजिए। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से धो लेना है। हो सके तो इसे आप रात में लगा करके रात भर इसी तरीके से रहने दें। दिन में इसे आप 2 बार लगा सकते हैं, एक बार सुबह में लगा लीजिए, एक बार आप रात में लगा लीजिए। बहुत जल्द आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके नाखूनों पर नेल पेंट है, अगर आप लेडीज़ हैं दोस्तों, तो पहले आप नेल पेंट को रिमूवर से हटा लीजिए। उसके बाद रेमेडी को अप्लाई करना है आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने नाखून के सफाई पर ध्यान रखना है। नाखून को हमेशा आपको साफ रखना है और ड्राई रखना है, सूखा रखना है। आपको बार बार हाथ पैर भिंगाना नहीं है। बार बार भिंगाने से दोस्तों नाखून का फंगल इन्फेक्शन और तेज़ी से बढ़ जाता है। जल्दी आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो अगर आप बार बार हाथ पैर धोते हैं दोस्तों तो आपको बार बार हाथ पैर नहीं धोना है। अगर साबुन या हैंड वॉश आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। साबुन तो हाथ में नाखून पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कुछ दिन के लिए आप साबुन लगाना बिल्कुल भूल जाइए, फिर आप देखिएगा आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
नाखून का फंगल इन्फेक्शन दोस्तों अधिकतर महिलाओं में देखी जाती है, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं उनको दिन भर घर में काम होता है, बार बार हाथ को भिंगाना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, जिनके वजह से बार बार हाथ पानी में भीगते रहते हैं। इसके वजह से नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आप लेडीज हैं दोस्तों तो कुछ दिन के लिए आप इन बातों का ध्यान रखें। पानी में हाथ को भिंगाने से परहेज रखें। जब भी आप हाथ पैर को धोते हैं तो तुरंत ही सूती के तौलिया से हाथ पैर को पोंछ करके ड्राई कर ले, सूखा कर ले। और आप हाथ और पैर में नारियल का तेल लगा सकते हैं। ये भी नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जब मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।